हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। डे 73 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओवरऑल ज्योग्राफी का ये पार्ट 9 है और जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैप से। ठीक है, आज हम स्पेसिफिकली आज से हम 2-3 दिन के लिए क्या करेंगे कि स्पेसिफिकली सिर्फ मैप पे अपना फोकस रखेंगे। हम कुछ पार्ट इंडिया के भी इंपॉर्टेंट जो है वो मैप में कवर करेंगे और कुछ चीज़ें जो वर्ल्ड मैप में भी होंगी देखने लायक वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली मैप्स में इंडिया को देखेंगे और वो भी लोकेशन पर्सपेक्टिव से, यानी कि हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पॉलिटिकल मैप को लेकर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उसमें फ्रेम करने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चंस जो है पसंद आएंगे। ठीक, और जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, कोर्स के बारे में, इन वीडियोस के बारे में अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर, इस वीडियो पर, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से एक वही छोटी सी अपील कि जो हमारा मिशन है कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं सब लोगों के लिए, इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस मिशन का एक पार्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है खास। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें कंट्रीब्यूट, जिसके थ्रू आप क्लिक करके अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आपको, सिर्फ आपको ही हेल्प नहीं होगी बल्कि आप जैसे और भी बहुत सारे लोगों को इसकी हेल्प मिलेगी। और इसके थ्रू हम क्या होगा कि जो भी चीज़ें हमारे पास, जितना भी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उसी के हिसाब से हम लोग जो है आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर लेकर आएंगे और वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर हमें दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये है आज के दिन का पहला क्वेश्चन कि विच सिटी अमंग दोज गिवन बिलो लाइज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सभी लोगों को पता है जो हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, कि कर्क रेखा से के पास इन जो 4 यहाँ पर सिटीज दी गई हैं, जैसे कि पटना है बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको दिया गया है लखनऊ, राजस्थान का दिया गया है जयपुर और छत्तीसगढ़ का दिया गया है रायपुर। इनमें से कर्क रेखा के सबसे पास कौन सी है, आपको यह बताना है, क्लोजेस्ट टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। आप इसका जवाब देखिए, सोच के बताइए जगहों के बारे में। अब इसमें आपको क्या कंसेप्ट यूज होना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज होना है, क्या आपको चीजें देखनी है ये मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, पटना इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या चीज है ये। देखिए आपको करना क्या है। अब आपको लिखा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा से सबसे पास कौन सी है, ये आपको यहां पर दिख रहा है। देखिए मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपको पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। यानी कि ये जो 4 जगह यहां पर दी गई हैं, पटना, लखनऊ, जयपुर और रायपुर, इनके आपको जो नॉर्थ कोऑर्डिनेट है, यानी कि आपको इनका लैटिट्यूड चेक करना है कि लैटिट्यूड कितना है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है बेसिकली ये लैटिट्यूड है और ये वाला जो कॉलम है ये वाला आपका लॉन्जिट्यूड का कॉलम है। ठीक है, आपको लैटिट्यूड चेक करना है और आपको लैटिट्यूड में ये चेक करना है कि किस जगह का लैटिट्यूड जो है वो इसके सबसे पास है, 23.5 डिग्री के सबसे पास है। ठीक है, तो पटना का आप देख सकते हैं 25.59 है नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, पटना यहां पर आपको दिख सकता है। ठीक है, 25.59 लैटिट्यूड इसका नॉर्थ है। यानी कि अगर हम इससे दूरी की बात करें तो ये लगभग हो जाएगा 2.04 डिग्री का डिफरेंस है पटना में। ठीक है, इससे इसके बाद अगर मैं बात करूं लखनऊ का, तो लखनऊ का है 26.85, यानी कि लखनऊ तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि पटना से ज्यादा नॉर्थ में है, तो ये तो जवाब हो नहीं सकता। ठीक है, इसी के बाद अगर आप बात कर लें जयपुर की, तो जयपुर और लखनऊ जो है लगभग आप देख सकते हैं, लगभग आप यहां पर लाइन भी देखेंगे तो लगभग ये एक ही लैटिट्यूड पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर वैल्यू से भी आपको पता लग जाएगा 26.85 और 26.91। ठीक है, और रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर यहां पर है, देखिए नीचे छत्तीसगढ़ में 21.25। तो 21.25 की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे 23.5 से, तो वो है आपकी 2.05 के आसपास, 2.5 के आसपास, 2.25 के आसपास। ठीक है, 2.25। तो सबसे पास जो है वो ये वाला कोऑर्डिनेट बैठ रहा है 23.5 डिग्री से। तो जो सबसे पास शहर होगा इनमें से कर्क रेखा के, या फिर कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वो होगा पटना। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपने देखे हैं कि यूपीएससी पूछता है। ठीक है, कि वो कुछ ऐसे आपको 4-5 जगहों के नाम दे देगा कि आपको उनका मतलब पोजीशन थोड़ा बहुत जो है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है,
अभी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक क्वेश्चन में यहां पर कवर किया गया है, तो प्लीज सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन और भी बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा अभी नॉर्थ ईस्ट को लेकर, क्योंकि वो भी एक ऐसा रीजन है जो खासकर अगर पॉलिटिकल मैप के रिस्पेक्ट में बात करूं तो काफी ज्यादा लोगों के माइंड में वहां पर कंफ्यूजन है कि कौन सा स्टेट कहां पर है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लोगों के मन में है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है। फिलहाल आप ये क्वेश्चन आई थिंक समझ चुके हैं कि आपको क्या देखना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन जो एक आध क्वेश्चन है वो दे देता है, लोगों के समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है या किस तरीके से मार्क करना है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया इन चीजों का, जगह का, स्पेशली जो हर राज्य की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन ना भी पता हो, ये क्वेश्चन तो मैं कह सकता हूं कि काफी सारा टफ है। ये जो 4 जगह दी गई है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें रायपुर और पटना के बीच में भी बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है, और दूसरा आप देख लीजिए कि लखनऊ और जयपुर तो लगभग एक ही लैटिट्यूड में है, तो क्वेश्चन ये तो मैं कहूंगा कि बहुत टफ है। अगर इतना टफ क्वेश्चन नहीं भी आप एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर भी हर राज्य की एटलीस्ट हर राज्य की कुछ जो मेन जगह है उनका आपको लोकेशन जो है कि कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। यहां पर कुछ स्टेट्स दी गई हैं, 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इन स्टेट्स में से जो ये 4 स्टेट्स ऊपर दी गई हैं, विच 2 स्टेट्स शेयर द बाउंड्रीज विद इक्वल नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कि इन चारों में से 2 राज्य ऐसे कौन से हैं जो बाकी मतलब अपने जो सराउंडिंग जिनकी बाउंड्रीज है वो इक्वल नंबर के साथ शेयर करते हैं। तेलंगाना, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दिया गया तेलंगाना एंड झारखंड, तो इसका मतलब क्या है कि तेलंगाना और झारखंड जो है वो बाकी स्टेट्स के साथ बराबर स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आई होप। चलिए जवाब दे सकते हैं आप लोग इसका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आपको इसके लिए बिल्कुल पॉलिटिकल मैप की नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सा राज्य जो है वो किस राज्य के साथ अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए डी इसका आंसर है फिलहाल मध्य प्रदेश एंड झारखंड, ठीक है। इसको मैप में देखेंगे हम अच्छे से, ये देखिए ये मैप है, एक एक करके हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा राज्य यहां पर दिया गया था दैट वाज योर तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना हमें सबसे ऊपर दिया गया है। तो तेलंगाना में हम देख सकते हैं, देखिए ये है आपका तेलंगाना, ठीक है। अब आप तेलंगाना से देखिए कौन कौन से राज्य की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज है वो लग रही हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला हो गया महाराष्ट्र, ठीक, उसके बाद आप यहां से आएंगे कर्नाटक, फिर आएंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर आप यहां से आएंगे छत्तीसगढ़, और कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसकी बाउंड्री इससे लग रही है। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा जो है इससे इसकी बाउंड्री टच नहीं हो रही है, तो ये कुल मिला के हो गया 4 स्टेट से, ठीक है, तेलंगाना। इसके बाद आप बात कर लीजिए एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश की। अब देखिए मध्य प्रदेश आपका ये है, ठीक है, मध्य प्रदेश से किस किस राज्य की बाउंड्री लग रही है। देखिए सबसे पहले आप इधर से आइए राजस्थान, फिर आइए गुजरात, महाराष्ट्र, 3 हो गए, तेलंगाना 4, छत्तीसगढ़ 5 और यूपी 6, ठीक है। देख लिया आपने, यूपी 6 है, यूपी, एक मिनट, नहीं तेलंगाना नहीं, सॉरी तेलंगाना नहीं होगा, तेलंगाना तो नीचे है, अरे सॉरी, देखिए यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी कि 5, ठीक है, ये हो गया 5। इसके बाद आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में, सीजी छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ से किस किस राज्य की सीमाएं लग रही है, यहां से आप ऊपर से देखना चेक करेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है कि थोड़ा सा ये जो बाउंड्री है ये आपकी उत्तर प्रदेश के साथ भी शेयर करता है। तो यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ये भी है, ये वाला भी है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और झारखंड, तो कितने हो गए 7, ठीक है। उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4, आंध्र प्रदेश 5, उड़ीसा 6 और झारखंड 7, तो ये मिलके बना रहा है 7 के साथ अपनी बाउंड्री, ठीक। इसके बाद जो अगला दिया गया है दैट इज योर झारखंड। अब झारखंड में आप देख सकते हैं कि कितनों के साथ उसकी बाउंड्री लग रही है, ठीक है। देखिए झारखंड के साथ आप यहां से आएंगे तो पहला है बिहार, दूसरा है यूपी, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ झारखंड की बाउंड्री नहीं लगती है क्योंकि बीच में ये यूपी वाला रीजन आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और बंगाल है, तो यानी कि ये भी 5 है, ठीक है। तो सवाल में यही पूछा गया था कि 2 राज्य ऐसे कौन से हैं जो इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आंसर बन जाता है मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको सारी की सारी जो स्टेट्स की पोजीशन है, जो लोकेशन है, जो उनकी बाउंड्रीज है, किस किस राज्य के साथ वो बाउंड्री शेयर करते हैं, वो थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है।
और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये वाला जो रीजन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहां पर मिटा के आपको समझाऊं, देखिए थोड़ा सा जो फोकस करने की आपको जरूरत है वो आप इस रीजन में फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। देखिए यहां पर कि ये आपका मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये बिहार है, यहां पर किसका कौन से किसके साथ शेयर कर रहा है ये थोड़ा सा देखिएगा, और थोड़ा सा आप अपना फोकस जो है वो इस रीजन पे भी रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी ये छोटी छोटी बाउंड्रीज है, कभी कभार ये मिस हो जाती हैं, ठीक है। आई होप आप ये समझ पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिन का क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स विच फॉर्म्स कोस्ट लाइन। ये ऐसे स्टेट्स दिए गए हैं जिनकी कोस्ट लाइन है, यानी कि जो कोस्टल आपके कह सकते हैं कि कोस्टल प्लेन्स में लाई करते हैं, ठीक है। स्टेट्स हैं केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब इनको आपने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, यानी कि जिसकी कोस्ट लाइन जितनी लंबी है, ठीक है, उसके आधार पर इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जिसकी कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो सबसे कम है उसको सबसे पहले करते हुए बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास यहां पर फिर से रहेगा। आप लोग बता सकते हैं, 4 राज्यों को लेकर बात की जा रही है, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारा इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि सोच समझ के क्वेश्चन बनाए गए हैं ये आप लोगों के लिए। देखिए डी इसका आंसर है 2143, ठीक है। 2143 का मतलब है कि सबसे कम जो है वो उड़ीसा की है, उसके बाद केरला, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद है तमिलनाडु। अब देखिए इसको अब हम मैप में समझेंगे अच्छे से। देखिए वहां पर सिर्फ 4 दिए गए हैं। अब आप यहां पर एक चीज और समझिएगा कि जो आपको क्वेश्चन का यहां पर डिस्कशन देखने को मिल रहा है, मैंने वहां पर स्टेटमेंट जो आपका क्वेश्चन है वहां पर सिर्फ 4 राज्य दिखाए हैं, लेकिन यहां पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो इन सारे राज्यों का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, विच फॉर्म्स दी कोस्ट लाइन, ठीक है। तो हम आधा अधूरा डिस्कशन हम नहीं करते हैं, हम पूरा डिस्कशन करते हैं रोज, इसलिए आप लोगों को पता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा इस चीजों के बारे में अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को बताएं, ठीक है। चीजों को अपने तक रखें ना, ये ना सोचे कि अगर किसी और को पता लग गया तो उसका भला हो जाएगा, मेरा भला नहीं होगा, या वो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये वाली जो भावना है इसको थोड़ा सा मन से अपने दूर कीजिए। हेल्दी कंपटीशन की एक भावना आप पैदा कीजिए कि आपको ये होना चाहिए कि यार अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और फिर आप लोग आपस में एक हेल्दी कंपटीशन की भावना रखिए, तब वो चीज में फिर तैयारी में या उसमें फिर जो है मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को अपने तक मत सीमित रखिए, चीजों को लोगों तक फैलाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारे देश की अगर हम बात करें तो ये 9 राज्य, ठीक है, 9 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज और 2 हमारे आइलैंड्स हैं जिनकी कोस्ट लाइन फॉर्म होती है, इतना आपको पता है, ठीक है। ये 9 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 2 आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स तो सीधे सीधे आपको पता ही है कि लक्षद्वीप और ये अंडमान एंड निकोबार है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरीज जो है, एक है दमन एंड दीव, जो आपकी दमन एंड दीव लगभग यहां पर कहीं पर है, और पुडुचेरी तो आपको पता ही है यहां पर है, ठीक है। तो इनको भी फिलहाल आप छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत छोटा है, तो हमारे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनकी कोस्ट लाइन जो है वो सबसे ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, इसको छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं स्टेट्स के ऊपर। स्टेट्स पहले तो आप ये याद रखिएगा, ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ये याद रखिएगा कि ये 9 राज्य हैं जिनकी कोस्ट लाइन है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, सिर्फ इन्हीं राज्यों की जो है वो कोस्ट लाइन है, ठीक है। इनमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, फर्स्ट मतलब लॉन्गेस्ट जो है वो गुजरात की है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु की है, ठीक है, 1076 किलोमीटर की। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है 972 के साथ। इसके बाद आपका महाराष्ट्र है 720 के साथ। फिर आप यहां से देख सकते हैं केरला है 590। फिर आप यहां से देख सकते हैं उड़ीसा है 480। उसके बाद कर्नाटक है 300। 158 पे आपका है बंगाल, और सबसे कम जो है वो है गोवा की। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज, गोवा जो है सबसे छोटा है। हाँ, मैं गोवा आपको यहां पर बताना भूल गया था, गोवा भी है एक, ठीक है। तो गोवा की सबसे छोटी है। उसके बाद आप वेस्ट बंगाल की भी देख सकते हैं, सिर्फ 158 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ठीक है, 158 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। आई थिंक ये डेटा में कुछ डेटा तो ऑफिशियल है, ये मैं आपको इसको एक चीज एक बार कंफर्म करूंगा, मुझे थोड़ा सा यहां पर डाउट हो रहा है कि वेस्ट बंगाल की 158 किलोमीटर है, 158 आई थिंक ये सही डेटा है। फिर भी मैं आपको कंफर्म इसको एक बार कर दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार आप अपने एंड से चेक कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम लगेगी तो इस डेटा को रेक्टिफाई किया जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर यही है, ठीक है।
मतलब गुजरात की सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमने क्वेश्चन में बात किया है केरला को लेकर। ठीक है, तो केरला हमारी ये है सबसे छोटी। ठीक है, उसके बाद जो हमने सबसे छोटी हमारी जो है दैट इज योर ओडिशा, हमने ओडिशा को लेकर बात की है, तो नंबर 1 पे हमारा ओडिशा है, नंबर 2 पे हमारा केरला आ जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे हमने बात की है आपके आंध्र प्रदेश की, और नंबर 4 जो हमारा है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो इस आधार पर बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो डेटा यहां से आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि कौन से 9 राज्य हैं जिनकी कोस्ट लाइन है और ऑर्डर क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले के लिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि एक बार आप लोग भी चेक करने की कोशिश कीजिएगा, जहां तक है डेटा सही है, फिर भी अगर थोड़ा सा कुछ इसमें गलती हो सकती है, अगर हुई है तो मैं इसको जरूर रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप अपने आंसर्स को चेक जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर, पूर्वोत्तर को लेकर, वो क्वेश्चन आ गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कितनी सारी नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। अब आप देखिएगा कि इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आपने कंसिडर करना है। पहला है नागालैंड, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा। सबसे पहला सवाल तो ये कि आपको ये 4 राज्य जो है क्या इनकी लोकेशन है, पॉलिटिकल मैप पे इनकी क्या लोकेशन है, आपको ये पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन दिया गया है अरेंज द कैपिटल सिटीज ऑफ दीज स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे ये पूछी जा रही है कि इन राज्यों की जो राजधानियां हैं, कैपिटल सिटीज, पहले तो आपको इन राज्यों की अब राजधानियां पता होनी चाहिए। ठीक है, और उनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि उन राज्यों की जो राजधानी है उनको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। हमें राज्यों से मतलब नहीं है, हमें राज्यों की जो राजधानियां हैं उसको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन आपकी चेक की जा रही है। पहली आपको कि ये चारों राज्य जो दिए गए हैं इनकी मैप में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, चारों की आपको राजधानियां पता होनी चाहिए, और उन राजधानियों का आपको कोऑर्डिनेट या लोकेशन भी पता होनी चाहिए, तभी आप उनको नॉर्थ टू साउथ लगा पाएंगे। ठीक है, कोशिश करना चाहें क्वेश्चन में कर सकते हैं, बिल्कुल 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, फिर हम डिटेल में इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन की डेप्थ देखिए कितना ज्यादा इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 4 3। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर जो है दैट इज नागालैंड, मतलब नागालैंड की कैपिटल, देन मेघालय की कैपिटल, देन त्रिपुरा की कैपिटल, और देन मिजोरम की कैपिटल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले हम देखिए, सबसे पहले आप मैप को छोड़ दीजिए, पहले आप इधर आइए। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि नागालैंड की जो राजधानी है दैट इज योर कोहिमा। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। पहले तो ये पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये नॉर्थ ईस्टर्न का जो मैप है इसमें आपको इनकी जगह पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। ठीक है, ये नागालैंड है, इसके बाद ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। ठीक है, बाकी भी जो और हैं, यानी कि 4 तो ये हो गए, बाकी जो 3 और हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, कौन से कहां पर है ध्यान रखिएगा। और नॉर्थ ईस्टर्न के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और बताता हूं कि किसकी, यानी कि किस राज्य की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री है। एक ये इंपॉर्टेंट है, किस किस देश के साथ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेकर कि किस देश के साथ किस राज्य की बाउंड्री लगती है, किसकी ज्यादा बाउंड्री है, किसकी कम बाउंड्री है, ये अपना जो हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसमें हमने कवर करने की कोशिश की है चैप्टर 1 में। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने उसको कवर किया है, अगर आप चाहें तो वो जाके वहां से देख सकते हैं, जो इंडिया लोकेशन वाला चैप्टर है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, एनसीईआरटी क्लास 11th का। ठीक है, फिलहाल हम यहां पर क्वेश्चन में आएंगे। ये 4 राज्य आपको पता लग गए, इनकी लोकेशन पता लग गई, इनकी राजधानियां पता लग गई। अब आप देखिए, अब आप यहां पे शिलोंग है, कोहिमा है, आइजॉल है और अगरतला है, ये चारों को आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। देखिए कोहिमा अगर आपको पता है, अगर आप यहां पर देख भी पा रहे हैं तो कोहिमा को आप सबसे ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोहिमा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोहिमा का अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो 25.67 है। ठीक है, अब 25.67 जो है वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 25.57, वो इससे नीचे होगा। उसके बाद आएगा 23.83 और फिर आएगा 23.73। ठीक है, कोहिमा में कोई डाउट नहीं है कि कोहिमा और शिलोंग जो है, कोहिमा और शिलोंग में आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं। इसके बाद कोहिमा और आइजॉल अगर है, कोहिमा और अगरतला अगर है, तो वहां पर आप उसको ऊपर नीचे लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम देखिए, आप प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 और 1 2 4 3, तो आपको या तो पहले इन दोनों का पता होना चाहिए, इन दोनों का मतलब है कि नागालैंड यानी कि कोहिमा और शिलोंग के बीच में पता होना चाहिए, और दूसरा है 3 4 यानी कि मिजोरम की जो राजधानी है और त्रिपुरा, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए।
ऑप्शन अगर क्वेश्चन टफ बनाना है तो ऐसे बनेगा, समझ पाए कि अब आप इसमें क्या है कि अब आपको पता है कि जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और जो मिजोरम की राजधानी आइजोल है ये ऊपर नीचे है, यानी कि नागालैंड अगर ऊपर आ रहा है तो त्रिपुरा नीचे ही आएगा, यानी कि 3 और 1 अगर ऐसा है ये नहीं हो सकता, ठीक है। 3 और 1 जो है वो नहीं हो सकता, तो 3 और 1 आपको कहीं दिया ही नहीं है, आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपको 3 पहले और 1 बाद में कहीं दिया ही नहीं है, तो आपका जो ये वाला ज्ञान है वो यहां पर फेल हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है यूपीएससी ने तो वो ऐसे काम जरूर करता है कि जो ऑप्शन आपको फिजिबल लग रहा हो कि हम इससे करके अगर ऐसा कुछ मिल गया तो एलिमिनेट कर देंगे, वो आपको देगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका फिर ये वाला जो ज्ञान है वो यहां पर फेल हो जाएगा। अब यहां पर आपको पता है कि 1 और 3 आप अगर अंदाजा लगा के चलें कि 1 और 3 हो सकता है, या फिर आप बात करें कि शिलोंग की जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मिजोरम है वो ऊपर नीचे है, या आप कहें कि मेघालय ऊपर है तो यानी कि 2 होगा और उसके बाद आप कहेंगे कि 3 होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 और 2 जो है वो नहीं होगा। फिर आप फिर से देख लीजिए 3 और 2 आपको यहां फिर नहीं दिया है, कहीं पर भी आपको हर जगह 2 और 3 दिया है। अब आप कैसे कर पाएंगे उसको, ठीक है। इसको आप जो आप कह सकते हैं ना, जिसको बोलते हैं ट्रिक्स या तिकड़म लगाना, वो तिकड़म आप यहां पर नहीं लगा पाएंगे। वो तिकड़म आपकी जो भी है, जो ट्रिक्स आप लगाना चाह रहे हैं वो यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक इस तरीके के सवालों में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। अगर कंडीशन बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश की जा रही है यूपीएससी द्वारा तब, अगर क्वेश्चन आसान बनाने की कोशिश की गई है तब तो वो कुछ भी ऐसे ऑप्शन आपको दे सकता है कि आप 1-2 ऑप्शन 4 में से एलिमिनेट कर लें, लेकिन अगर क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल आप समझ गए कि नागालैंड जो है वो सबसे टॉप पर आएगा, फिर मेघालय आएगा, उसके बाद त्रिपुरा आएगा और उसके बाद मिजोरम आएगा, ठीक है। इनकी लोकेशन आप यहां पर मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी, देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द सिटीज गिवन बिलो, यहां पर 4 सिटीज के नाम दिए गए हैं, लाइज ऑन वन साइड ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके एक साइड में लाई करता है, और बाकी जो 3 है वो अपोजिट साइड में लाई करती है। हमें यह बताना है कि जो 1 है जो एक साइड में लाई करती है वो कौन सी है, ठीक है। 4 जो शहर के नाम दिए गए हैं, दैट इज योर प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, दूसरा है वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ का भिलाई, और चौथा है छत्तीसगढ़ में ही रायपुर, ठीक है। प्रयागराज आई होप आप सब लोगों को पता होगा, इलाहाबाद इसका नाम था पहले, ठीक है, अभी ये चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, तो ध्यान इसका प्रयागराज नाम से ही रखिएगा आप, ठीक है। तो पहली चीज तो अब यहां पर भी देखिए सवाल में क्या चीज चेक की जा रही है, आपकी नॉलेज। पहला तो आपको ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट से जो पास होता है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसके आधार पर इंडिया का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो आधारित किया जाता है, ठीक है, जो कि आपका GMT से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट के आगे है, ठीक है। वो इसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड के आधार पर, ठीक है। तो अब आपको यह बताना है, अब आपको अगर पता है या आइडिया है तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये इस तरीके से GMT की लाइन है, ठीक है, सॉरी या IST की अगर लाइन है, तो इनमें से जो 4 जगह दी गई हैं उनमें से एक तरफ है और 3 जो है वो एक तरफ है, ऐसे करके, या फिर या तो ये कंडीशन है, या फिर कंडीशन ये है कि 1 2 3 ऐसे हैं और बाकी एक इधर है या एक इधर है, ऐसे करके कुछ। ये आपसे पूछा गया है कि जो एक ये अलग है, ये वाला या ये वाला, इसके बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा है, ठीक है। चलिए जवाब आप लोग बताएंगे, इसका 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। प्रयागराज, वाराणसी, भिलाई और रायपुर, इनमें से एक जो है वो एक साइड है और बाकी 3 एक साइड है स्टैंडर्ड मेरिडियन के, तो वो आपको बताना है कि कौन सा है जो केवल एक साइड है, सिंगल, ठीक है, वो है वाराणसी। अगर नहीं पता लोकेशन मैप में जरूर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जो ये लाइन यहां पर स्ट्रेट बनाई गई है लॉन्जिट्यूडनल, ये आपकी IST की लाइन है, ठीक है, 82.5 डिग्री। ये आपकी लगभग उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर बहुत ज्यादा फेमस जगह है, वैसे भी आप लोगों को पता ही है, क्यों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खासकर पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा फेमस हो गया मिर्जापुर, आपको पता है क्यों, ठीक। चलिए अब देखिए ये 4 जगह मैंने इसमें यहां पर दिखाई है, ये है प्रयागराज, ठीक है, इधर वाला जो है ये है आपका रायपुर, और ये है भिलाई, और ये है वाराणसी। तो इसमें यही पूछा गया था कि एक साइड कौन सा है और बाकी 3 जो है वो एक साइड है, ठीक है। ये तो आप मैप में यहां पर देख सकते हैं अगर आपको लोकेशन का आइडिया है तो, नहीं तो आप प्रयागराज की ईस्ट कोऑर्डिनेट देखें, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि इंडिया जो है वो नॉर्थ कोऑर्डिनेट, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इंडिया में जितने भी लॉन्जिट्यूड्स होंगे वो सारे के सारे ईस्टर्न ही होने हैं, ठीक है। तो आप देखिए प्रयागराज का कोऑर्डिनेट आप देखिए 81.8463 ईस्ट है, ठीक है, और 82.5 डिग्री से इसको आप कंपेयर करते चलिएगा कि 82.5 के इधर कौन सा है, 82.5 से कम कौन सा है और 82.5 से ज्यादा कौन सा है, ठीक है।
उसके बाद आप बनारस देखिए, वाराणसी 82.97 यानी कि ये 82.5 के राइट साइड है, ठीक। भिलाई देखिए 81.35 यानी कि ये इससे कम है, और रायपुर की अगर हम बात करें तो 81.62 ये भी ईस्ट से कम है। अभी ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि आसान है, इस क्वेश्चन को टफ बनाया कैसे जा सकता है कि ये 4 आपको दे दिए और उसके बाद आपसे कहा गया कि इनको आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, तब ये क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आपको ये 82 डिग्री का आइडिया और थोड़ा बहुत ये आइडिया अगर आप लगा सकते हैं कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, तो वो ठीक है, वो आप कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन टफ अगर करना है तो उसके लिए फिर क्या है कि इन चारों को आपको बोल दिया जाएगा कि इन चारों को आप वेस्ट टू ईस्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये अति टफ हो जाएगा मैं कहूंगा, ठीक है। क्योंकि फिर आपको पता होना पड़ेगा कि प्रयागराज आपका ईस्ट में है, कि भिलाई आपका ईस्ट में है, कि आपका रायपुर ईस्ट में है, ठीक है। अब बनारस और वाराणसी में तो आपको पता ही है कि चलिए प्रयागराज वेस्ट है, उसके बाद बनारस ईस्ट है, लेकिन फिर बाकियों में आप कैसे लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा वहां पर फिर क्वेश्चन जो है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के दिन का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे अगर मैं खुद पर्सनल अपनी बात करूं तो मुझे ये डिस्कशन करने में काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो इस तरीके का मैप वगैरह का टॉपिक है, और ज्योग्राफी को अगर आप बिना मैप के पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ज्योग्राफी अधूरी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी को हमेशा मैप के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ पॉलिटिकल मैप में से भी कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखी, किस किस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे। अब आई होप कि जब आप अगली बार कभी पॉलिटिकल मैप के साथ पढ़ने चाहेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप चीजों को एक अलग नजरिए से देखेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि नजरिया अपना बदलना है, नजर बदले ना बदले, लेकिन नजरिया जरूर बदलना चाहिए चीजों को लेकर। तो थोड़ा सा उस चीज के पे आप ध्यान दें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोगों को पता लगना चाहिए कि इस तरीके की चीजें यहां पर चल रही हैं। जो हमारी मेहनत है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत की जा रही है और आप लोगों तक ये चीजें जो है बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। कोई भी कमेंट है, कोई क्वेरी आप लोगों की है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं या कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात बोलना चाहते हैं, कोई पर्सनल बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई और रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी पर भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पर। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिए हुए हैं। और बाकी फिर से आपसे एक बार फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो हमारा मिशन है कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं आप लोगों के लिए भी, और बाकी जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि शिक्षा हमेशा से ही सभी का अधिकार है। सब पे इसका समान रूप से सब लोगों का अधिकार है और ये सबको मिलनी चाहिए। कोई भी देश का ऐसा बच्चा या नहीं होना चाहिए, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो गाँव का हो, दूर दराज का हो, कहीं भी हो, उसके लिए शिक्षा से वो अछूता नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग अपना सहयोग देंगे, अपना सपोर्ट हमारे लिए करेंगे, तो ज़रूर हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, और वो भी जल्द से जल्द। तो अपना थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं हम कल के दिन में, फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब मैप में ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आज हमने पॉलिटिकल मैप देखा, कल हम इंडिया के फिजिकल मैप को देख के चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस वहां से बनाने की कोशिश की जाएगी और उसमें आपको दिखाया जाएगा कि फिजिकल मैप से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।